हेलो दोस्तों, चलिए सॉल्व कर लेते हैं डैम वाटर प्रेशर का एक न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो न्यूमेरिकल को समझ लेते हैं उन्होंने क्या दिया है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ए वर्टिकल फेस ऑफ डैम, इसका मतलब यहाँ पे जो हमें दिया है वो डैम दिया है, वो मैं गिवन में उसका डायग्राम बना देता हूँ। एक डैम है विथ वर्टिकल फेस, ठीक है, कोई बात नहीं। कुछ इस प्रकार एक डैम है। अब इसमें 30 मीटर डेप्थ तक वाटर है। उन्होंने क्या बोला कि इसके 30 मीटर डेप्थ तक, चलिए मान लेते यहां से वाटर शुरू हो रहा है। हाँ, तो ये जो डेप्थ है ये है 30 मीटर, यहां तक वाटर भरा है। और उसके नीचे लिक्विड मड है। इसके नीचे क्या है? लिक्विड मड है, जिसका डेप्थ 12 मीटर दिया गया है। और ये जो लिक्विड मड है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी उन्होंने बोला है 1.30। देखिए ये पहला लिक्विड, ये दूसरा, तो मैं क्या करूंगा, इसको S2 लिखूंगा, ठीक है। ये दूसरा है ना, इसके लिए इसको S2 1.30, दैट्स इट। अब ये होने के बाद हमें थोड़ा गिवन में H1 H2 ये सब विथ नोटेशन लिखना चाहिए जो आगे काम आएगा। H1 मतलब पहले लिक्विड की हाइट 30 मीटर, उसके साथ H2 12 मीटर, डन। अब ये सब दिया है और पूछते क्या है, टू फाइंड में लिखते हैं उसको, टू फाइंड। बहुत इजी होता है, बस आपको ना सॉर्टेड समझ में आना चाहिए कि क्या पूछा है क्या दिया है। बहुत अच्छे से इन्होंने नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 से पूछा है। टोटल प्रेशर ऑन डैम, इसका मतलब पीएस, जैसे हमारा वाटर टैंक के साइड वॉल पे प्रेशर आता था सेम वैसा ही, पीएस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इस पीएस का सेंटर मतलब सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर क्वेश्चन मार्क। और तीसरा पूछा है प्रेशर डायग्राम, प्रेशर डायग्राम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तीन चीजें पूछी है, बहुत आसान है, पता चलेगा आपको ड्यूरिंग द सॉल्यूशन। चलिए सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन बनाने से पहले आपको बनाना होगा प्रेशर डायग्राम। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रेशर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो ये साइड बना देता हूँ, ये देखिए यहाँ से वाटर है, मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा, यहाँ से ये वर्टिकल लाइन यहाँ तक। और आपको तो अच्छी तरीके से पता है प्रेशर डायग्राम जो है वो बनेगा ट्रायंगुलर शेप में, बराबर। अब अगर मैं बात करूं लिक्विड 1 और लिक्विड 2 की, तो यहां पे लिक्विड 2 शुरू हो जाता है, ठीक है। ठीक है, इसको बाद में डिवाइड करते हैं, एक्चुअली ऐसा ही डायग्राम बनता है बट बाद में करते हैं। यहाँ पे लिक्विड 2 मतलब मड जो है वो इसके नीचे है और वाटर इसके अबव। तो यहाँ पे इनके हाइट्स भी लिख देते हैं। ये पहली H1 ये हाइट, फिर ये दूसरे लिक्विड की हाइट H2। अब ये बेस पे प्रेशर कितना होता है, इसका यूनिट वेट इनटू हाइट, मतलब ये कुल मिला के ω1H1 होगा। हाँ? अगर मैं डायग्राम को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा फिर ω1H1। और यहाँ पे जो आएगा ये दूसरे लिक्विड के कारण जो आ रहा है प्रेशर वो ω2H2। डन, सॉर्टेड डायग्राम के साथ हम डन कर चुके हैं। अभी शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, पीएस। पीएस इज इक्वल टू, अब प्रेशर डायग्राम भी बोला था ना, उसमें से एक हो गया, देखिए प्रेशर डायग्राम निकाल लिया हमने बहुत अच्छे से। अब इसके बाद पीएस इज इक्वल टू, पीएस का जो फॉर्मूला साइड वॉल ऑफ टैंक जो था वही है। क्या बोला था वहां पे उन्होंने,
प्रेशर डायग्राम का एरिया इनटू बी और डी ऐसा था। बट आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, सब में उन्होंने पूछा है पर मीटर लेंथ, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर आएगा इसका फॉर्मूला ये होगा प्रेशर डायग्राम इनटू एरिया पर 1 मीटर, इतना ही आएगा। प्रेशर डायग्राम में एरिया निकालो पर मीटर लेंथ, वहां पे हम टोटल प्रेशर निकालते थे ना, यहाँ पे पर मीटर निकालना है, दैट्स इतना ही फर्क है। पर मीटर बोला तो ऐसा करना है। डन। अब क्या करेंगे, प्रेशर डायग्राम का एरिया निकालेंगे, वही अपना प्रेशर होगा। चलिए यहाँ पे डायग्राम 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3, है ना, ये अच्छा होगा। तीनों को अलग अलग एरियाज निकालेंगे और ज्वाइंट करेंगे। अब सेंटर ऑफ प्रेशर जब पूछते हैं ना, तो तीनों के एरियाज जानबूझ के अलग अलग ही निकालो, ताकि A1, A2, A3 का वो सेंटर ऑफ प्रेशर के फॉर्मूले में यूज हो जाए। कैसे करते हैं देखो, पहले डायग्राम का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस ω1 H1 और इसका हाइट H1, अगर इंटू H1 करूंगा तो ये H1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ये ऐसा क्यों आया ये अगर पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये ट्रायंगुलर शेप में है और ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। 1/2 बेस इसका ω1 H1 और हाइट H1, ω1 H1 इंटू H1 मतलब ω1 H1 स्क्वायर, दैट्स इट, इतना इजी है। अब दूसरा अगर डायग्राम देखोगे तो उसका शेप रेक्टेंगुलर है, तो ये क्या होगा, बेस इंटू विड्थ मतलब H2 इंटू ω1 H1, तो कुछ इस प्रकार लिख रहा हूं मैं, ω1 H1 इंटू H2 प्लस तीसरी डायग्राम अगेन ट्रायंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस ω2 H2 और इसकी हाइट देखिए यहाँ पे, इसकी हाइट H2, अब H2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो H2 इंटू H2 स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट कंप्लीट, दैट्स इट। अब आप अगर प्रेशर चाहते हो तो आपके पास ω1 H1, ω1 H1 H2 ये सब होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ω1 मतलब वाटर है, सोच जारी रखना, नहीं तो वाटर टैंक में पहले हम ऑयल लेते थे तो ω1 निकालते थे, वो मत सोचना। यहाँ पे लिक्विड 1 वाटर है, वाटर टैंक में लिक्विड 2 वाटर रहता था, अब यहाँ पे वाटर ही लिक्विड 1 है, तो ω1 पता है आपको, चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, ω1 वाटर का यूनिट वेट 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। डन, ω1 पता है। अभी हमें ω2 मड का यूनिट वेट तो पता नहीं है, बट उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला पता है आपको अच्छे से, S2 इज इक्वल टू ω2 अपॉन वाटर का ओमेगा, यानी ये फॉर्मूला कैसा होगा, ω2 इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ω2 इज इक्वल टू S2 कितना है 1.30 इंटू ω/W उधर गया मतलब 9.81, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आंसर कितना मिलेगा देख लेते हैं, 1.30 इंटू 9.81 12.753, तो हमें मिला 12.753 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये ओमेगा। अब जैसे ही ω2 मिला इसको पुट करते हैं फॉर्मूला में, चलिए पुट करने का समय आ गया है। तो कैसा है फॉर्मूला हमारा, PS इज इक्वल टू 1/2 इंटू ω1 कितना है यहाँ पे लिखा है 9.81, H1 कितना है, H1 30 उसका स्क्वायर, पहला एरिया। दूसरा ω1 H1 इंटू H2, ω1 है 9.81, H1 है 30
और H2 है 12। ये हो गया दूसरा। तीसरा एरिया नीचे लिखता हूं, 1/2 इंटू ω2 इंटू H2 का स्क्वायर। 1/2 इंटू ω2 का वैल्यू अभी अभी मिला 12.753, वेरी गुड, इंटू H2 का स्क्वायर। H2 कितना है 12, इसका स्क्वायर। अब जानबूझ के हर किसी का कैलकुलेशन अलग करना है, क्योंकि A1 A2 A3 का वैल्यू हमें आगे लगने वाला है। ये कैसे पता चला? सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना है, उससे ही हमें पता चला। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं फटफट। 9.81 इंटू 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4410। ये पहला एरिया आ गया 4410। इसको ब्रैकेट जानबूझ के डाल रहा हूं ताकि पता चले एरिया 1 है वो। बाद में दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं। 9.81 इंटू 30 इंटू 12, ये हो गया 3531.6 प्लस तीसरा कैलकुलेशन 12.753 इंटू 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 918.216। दैट्स इट। ये मान लो आपका A1 है, A2 है, A3 है। मानना क्या, वो A1 A2 A3 है। अब ये तीनों की एडिशन कर लेते हैं, वो हो गया आपका प्रेशर। चलिए ऐड करते हैं। 4410 प्लस 3531.6 प्लस 918.216, 8859.816 किलो न्यूटन डैम के पर मीटर लेंथ जो आपको चाहिए था वो मिल गया। दैट्स इट, डन। यहाँ पे हमने वैल्यू निकाल दी है प्रेशर की। अब प्रेशर डायग्राम हो गया, प्रेशर भी निकाल दिया। अब बचता क्या है? सेंटर ऑफ प्रेशर। तो सेंटर ऑफ प्रेशर भी कोई बड़ी बात नहीं, फटाफट निकाल लेंगे हम, हो जाएगा वो भी निकाल के। चलिए सेंटर ऑफ प्रेशर के लिए कोशिश करते हैं। सेंटर ऑफ प्रेशर मतलब क्या? ये जो प्रेशर डायग्राम बन रहा है, इसके बेस से कितना ऊपर ये जो प्रेशर आया है वो अप्लाई होगा। तो चलिए बहुत इजी है। सेंटर ऑफ प्रेशर चाहिए तो पिछले समय मैंने y बार बोला था, यहाँ पे h बार बोलता हूँ। h बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला है इसका A1y1 प्लस A2y2 प्लस A3y3 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3। दैट्स इट। अब हमें y1 y2 y3 चाहिए, पहले वो सेपरेटली निकालते हैं। अब y1 y2 y3 क्या है? तो y1 मतलब डायग्राम 1 के CG का डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम। अब बॉटम से यहां तक तो H2 है, क्या होगा फॉर्मूला देखिए, यहां तक H2 है प्लस यहां से ऊपर ट्रायंगुलर शेप का जो CG होता है बेस के कितना ऊपर होता है, 1/3 ऑफ हाइट, और इसके हाइट है H1। तो ये हो गया H1। वैल्यूज पुट कर दो। H2 का वैल्यू है 12 मीटर प्लस 1/3 ऑफ H1 का वैल्यू है 30। तो इनको कैलकुलेट करते हैं, सीधा कैलकुलेशन है 12 प्लस 3 10 जा 30, 22 मीटर। खत्म। अब y2 की बात करें तो y2 मतलब ये जो सेकेंड डायग्राम है इसका CG का डिस्टेंस, मतलब ये CG रहेगा। रेक्टेंगल का CG हाफ पे ही रहता है, मतलब H2/2। बहुत इजी है ये। H2 कितना है 12 डिवाइडेड बाय 2, ये हुआ 6 मीटर। अब y3 की अगर बात करूं, फिर ये ट्रायंगल है और ट्रायंगल का CG बेस के 1/3 ऑफ हाइट होता है। बेस के ऊपर कितना, 1/3 ऑफ हाइट, 1/3। अब हाइट कितनी है इस ट्रायंगल की, H2 जितनी है। ये देखिए H2, तो यहाँ पे H2 लिखता हूँ। 1/3 इंटू H2 की वैल्यू 12, 3 4 जा 12 यानी 4 मीटर।
इतना ओरल कैलकुलेशन करोगे उतना आप फटाफट आगे बढ़ोगे। ये वैल्यू मिल गया तो फटाफट आप क्या करो, एच बार के फॉर्मूले पुट करो। A1 ये देखिए अपना 4410 इंटू Y1 22 ब्रैकेट प्लस A2 का वैल्यू 3531.6, Y2 का वैल्यू 6 प्लस A3 का वैल्यू 918.216 इंटू Y3 का वैल्यू 4 ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड में A1 प्लस A2 प्लस A3। बहुत इजी होता है, आपको बस बने रहना है स्टार्ट टू एंड, और मेरी गारंटी है आपको ये सम बहुत अच्छे से समझेगा। बस बने रहिए वीडियो में। लास्ट यहाँ पे A1 4410 प्लस 3531.6 प्लस A3 का वैल्यू 918.216। अब कमेंट सेक्शन में मुझे एच बार का वैल्यू बता देना आप। एच बार का वैल्यू क्या आएगा ये आप बता देना। कैलकुलेशन तो पूरा करके बताया है यहाँ पे, बस आपको वैल्यू पुट करना है। आई होप आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आया होगा, वो भी बहुत अच्छे से। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।